सभी को सतनाम, सब बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, सबसे पहले तो आपको सतगुरु रविदास महाराज जी के 648वें गुरुपर्व की ढेर सारी लख लख बधाइयाँ जी, शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सतगुरु रविदास महाराज सभी पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें, सभी के आनंद घर मंगल कामनाएं हों और उनकी कृपा मेहर आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना स्वामी जी से करते हैं। काशी में प्रकट हुए सतगुरु रविदास, माँ कर्मा राहु पिता दादा हरनंद खास। सतगुरु रविदास महाराज जी काशी में जन्मे और आज ही के दिन माघ पूर्णिमा के दिन पावन पवित्र दिन है। हम सभी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है जिसमें काशी की धरती पर लाखों लोग सतगुरु रविदास महाराज जी के श्री चरणों में नमस्कार करने दूर दराज से अनेकों प्रांतों से, देशों विदेशों से लोग आते हैं। तो ये मुख्य दरबार है श्री गोवर्धनपुर गुरु रविदास टेम्पल का और महाराज जी की दर्शन के लिए लाखों लोग कई कई दिन पहले यहाँ आ जाते हैं दर्शन करने वास्ते और उनकी शोभा में अनेकों प्रकार से उनके गीत गाते हैं, उनका केक काटते हैं, जश्न मनाते हैं, जिसके लिए श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत बड़ी एक व्यवस्था करता है उनके रहने ठहरने की, खाने की, पीने की। फिर भी सतगुरु महाराज की लीला के देखो, इतना बड़ा प्रबंध करना कोई बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है। प्रशासन का तो खैर कोई इसमें रोल नहीं होता, जबकि प्रशासन को भी, सरकारों को थोड़ा करना चाहिए कि हमारे लोगों को बहुत इतनी सुविधा करने के बाद भी बेचारे बहुत सारे लोग खुले आसमान के नीचे वहाँ विश्राम करते हैं। खैर कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी गुरु रविदास जी की जयंती पर पूरे देश और दुनिया में ये मनाई जाती है। जहाँ जहाँ भी उनके चाहने वाले रहते हैं वहीं वहीं गुरु महाराज जी का जयंती पर मनाया जाता है। तो आज 12 फरवरी है। मैं काशी श्री गोवर्धनपुर गुरु रविदास मंदिर पर हूँ। आप देख सकते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी के दर्शन दीदार, बहुत सोना गुरु घर सजाया गया है, बहुत भव्य। और महाराज जी को कई दिन से लगातार बहुत भारी भीड़ लग रही है और महाराज जी की जोत और आरती, वंदना, चौपाई, उनकी साखियों का वर्णन और अनेकों प्रकार से लोग उनके गीत भजन उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पूजा उपासना, कई लोग व्रत रहते हैं, कई लोग उपवास करते हैं, कई लोग मन्नतें मांगते हैं, कोई विदेश में जाने के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई घर की शांति के लिए, कोई किसी तरह से। सभी लोग जो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संत परंपरा है, जो आदि संत परंपरा है, सतगुरु रविदास महाराज जी उनमें सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, इसलिए उन्हें शिरोमणि का खिताब है। जो मौलिक ज्ञान गुरु रविदास जी ने दिया वो सबको समझ में आया, क्योंकि गुरु रविदास जी ने जो सरल भाषा में अपनी वाणियों में जो चीज़ें प्रयोग की हैं उसको बताया। नहीं तो लोग क्या होता था, पत्थर पूजते थे, पहाड़ पूजते थे, इधर उधर कहीं कहीं जाते थे, काल्पनिक चीज़ों में भटके हुए थे। तो गुरु रविदास जी ने उस पर प्रकाश डाला, उनको कहा वन खोजन क्या जाए रे राम अलोपा नाही, कि वो तेरे से अलग नहीं है, वो तेरे घट में ही रहता है। सर्वे एक अनेक के स्वामी सब घट भोग वे सोई, कि वो सारे संसार में रमण करता है, वो कहीं नहीं है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है। ये मुख्य दरबार है गुरु जी महाराज का, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर 1433 की माघ सुदी 15। और भाई बड़ी बात यह है कि जो आप आज श्री गोवर्धनपुर गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर पर रौनक शौनक देख रहे हो, इतनी जनजागृति और देश और दुनिया भर से यहाँ लोग भर भर के ट्रेन और प्लेन आते हैं, उसके पीछे एक बहुत संघर्ष भरी कहानी भी है। कुछ पुराने लोगों से पता चलता है, यहाँ के लोगों से भी और वैसे भी, जब पहले शोभा यात्राएं यहाँ निकलती थी, भीड़ होती थी, तो जो मानव विरोधी लोग थे वो पत्थर मारा करते थे, हमारे लोगों को बहुत परेशान किया करते थे, बहुत तंगी हुआ करती थी। किस कठिनाई परिस्थितियों से लोग जो हैं गुजर के यहाँ आते थे, लेकिन उनमें भक्ति भाव थी, वो अड़े रहे। और दिन प्रतिदिन जितना उन्होंने विरोध किया गुरु रविदास जी महाराज का, या हमारे लोगों को बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, फिर भी क्या हुआ कि प्रतिवर्ष जो है संगत बढ़ते 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 आज लाखों मिलियनों करोड़ों लोग यहाँ गुरु दरबार में आने लगे। और इसकी प्रसिद्धि देश में नहीं, विदेश में नहीं, पूरी दुनिया में हुई। ये वो स्वर्ण मंदिर है जिसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्तमान के राजा बादशाह आकर के सतगुरु जी को नमस्कार करके जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा सतगुरु रविदास महाराज जी काशी में टेम्पल है जो गुरु रविदास जी के महत्व को दर्शाता है, उनके जीवन दर्शन पर काम करता है। और बहुत सारे लोग
अनेकों प्रांतों से कहीं कहीं 1-1, 1.5 किलोमीटर की लाइनें यहाँ लगी हुई हैं। उसमें दर्शन कर गुरु रविदास महाराज जी को अपनी आस्था उनके सामने प्रकट करते हैं। तो डेरे की ओर से बहुत अच्छा, कई हज़ार यहाँ सेवादार लगाए गए हैं लोगों की सुविधा वास्ते, और जूते चप्पलों के स्टॉल के लिए भी उनको सब, ताकि मंदिर के सामने स्टॉल लगा हुआ है वहीं वो सब जमा करते हैं, फिर ले लो। देखो ये अलग, ये पंक्ति बहुत लंबी लाइनें, लोग अपने बेचारे बूढ़े बुजुर्ग, क्योंकि उनमें गुरु के प्रति प्रेम है। और उस गुरु के कुलवंश से हम आते हैं जिसने बहुत बड़ा संघर्ष किया उस समय पर। तो हम सम्मान के लिए, हमारे संत सम्मान के लिए, जो मानव समाज में कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको छुड़वाने के लिए वो सन्यास में जाते हैं, अपना घर गृहस्थी छोड़ करके गुरु रविदास जी की मौलिक विचारधाराएं से उनका प्रचार प्रसार करते हैं लोग, और उनकी वाणियों को, उनके ज्ञान को पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे ही संत निरंजन दास महाराज जी हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संत रामानंद जी को समर्पण किया है। और भी हजारों संत, लाखों संत हमारे देश में काम कर रहे हैं केवल सामाजिक प्रतिष्ठान के लिए, कि सामाजिक समरसता, भाईचारा, आपसी प्रेम। हालांकि संत की नज़र में कोई जाति कुजाति नहीं होती, उनके लिए सब समदर्शी होते हैं, वो सब समान होते हैं। लेकिन फिर भी सबसे पहले हम जिस समाज में आते हैं, जिस समाज से आते हैं, हम उसी को सबसे पहले विकसित करने के लिए, उसको समझाने के लिए। अब ये देखो तरह तरह से यहाँ टेंटों में लोग आए हुए ठहरते हैं, गुरुजी के गीत गाते हैं, उनके भजन वाणियों से ये अलग अलग यहाँ स्टेटों के टेंट लगते हैं। अभी आपको सुनवाता हूँ लोग किस तरह से उनके गीतों में मगन होते हैं। ये बहुत बड़ा सत्संग पंडाल लगाया जाता है, जर्मन हैंगर, वाटरप्रूफ, और बहुत सुंदर स्टेज पालकी सजाई जाती है, क्योंकि यहाँ हमारे प्रमुख संत जो अपनी पवित्र अमृत वाणी से, अपने अमृत वचनों से संगत को निहाल करते हैं। गुरु रविदास जी के जीवन दर्शन पर लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, क्योंकि यहाँ अनेकों प्रकार की बोली भाषा बोलने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। लेकिन हिंदी में वो जब प्रवचन करते हैं तो सभी को वो समझ आती है उनकी। बहुत लोग उनको सुनने के लिए बाहर भी बैठते हैं, और दूर दूर तक साउंड और उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। सतगुरु रविदास महाराज कैसा दर है जो सबकी झोलियाँ भरता है, ऐसा सतगुरु रविदास महाराज जी का वास्तव में दर है, कोई नहीं है। वो देख सकता है, अनुभव करके उनमें सच्ची आस्था रखे, उनके नाम की जोत जगाए, उनके नाम से, गुरुजी के नाम से भंडारे लगाए, जो भी अपनी तरफ से कुछ भी सेवा हो सकती है वो करे, फिर देखना गुरु आपको कैसे चमकाता है। तो ये बेचारे अभी सभी लोग जो हैं विश्राम कर रहे हैं, रात्रि का सीन है, और बहुत अच्छे से यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं। आप इतनी उनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने लोग हैं। जबकि औरों के आयोजन जो हैं हिंदुओं के, वो सभी सरकारी मैनेजमेंट पर होते हैं, लेकिन अभी ये गुरु रविदास जी का प्रोग्राम है तो हमारे लोग ही यहाँ, सब पंजाब के लोगों का धन्यवाद, और लोगों का भी जो यहाँ सहयोग कर रहे हैं ट्रस्ट का और गुरु जी के मंदिर का। तो बहुत अच्छी यहाँ एक सुंदर पार्क भी देखने को मिलता है। लोग अपना गुरुजी के पास आकर के फ़ोटो सेल्फी लेते हैं अपने बच्चों के साथ, परिवारों के साथ। बल्कि थोड़ी इस बार दिक्कत आई है, वो इसलिए थोड़ा यहाँ कुंभ का मेला चल रहा है तो उस वजह से प्रशासन ने थोड़ा रास्ते कहीं कहीं ब्लॉक किए हुए हैं। टेम्पो ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा, जिस कारण कुछ 1-1, 2-2 किलोमीटर के टुकड़ों में लोगों को पैदल चलना पड़ता है। ये लोग यहाँ विश्राम सैया में है। अब ये पंडाल तो कुछ भी नहीं, वो पंडाल था, और ये भवन है जो बहुत बड़ा भवन है, इसमें भी ये सब फुलता। जिधर भी आप नज़र मारें यहाँ 3-4 किलोमीटर के दायरे में उधर लोग ही लोग, परिवार, फैमिलियाँ ही नज़र आती हैं, क्योंकि इस दिन का इंतज़ार हमारे लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं। और ये वो पवित्र दिन होता है जिसमें पूरा ये भाई हमारी गुरु रविदास जी की दीपावली होती है एक तरह से। इसमें जश्न मनाते हैं लोग, तरह तरह से बैंडों से बड़ी बड़ी शोभा यात्राएँ गुरु रविदास जी की निकालते हैं। उनको चाहने वालों की आज भीड़ लगने लगी है, लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं, क्योंकि उनके ज्ञान को नमस्कार होता है। वो दुनिया में इतने बड़े ज्ञानी हुए हैं कि सभी ने उनकी प्रशंसा की। आज उनके
गांव दर गांव मंदिर हैं, उन्होंने मानवतावादी उपदेश दिए हैं, वो कल्याणकारी है। उनके ज्ञान को कोई विरला ही समझ सकता है। जो उनमें गहरी आस्था रखता है वही उनको समझ सकता है। नहीं तो लोग आज भी भटक रहे हैं, दूसरों के कहने से तांत्रिकों पर, ओझों पर कहीं कहीं जाते हैं, अपना समय धन बर्बाद करते हैं। जबकि गुरु रविदास जी ने कहा है ये सब भ्रम है, हमें भ्रम में नहीं पड़ना है। हमें गुरु रविदास जी के संत मत को मानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, गुणना चाहिए, सुनना चाहिए। गुरु रविदास जी कहते हैं माटी का पुतरा कैसे नचत है, सुने सुने बोले बोले दरियो फिरत है। जब कुछ पावे तब गर्व करते हैं, माया गई तब रोवन लगत है। तो ये जो जीव है वो थोड़ा माया आने पे अपने आप को गौरवान्वित घमंडी सा महसूस करने लगता है, माया चली जाती है, रोने लगता है। गुरुजी जीवन दर्शन पर बोल रहे हैं मनुष्य के। ये मनुष्य जो है वो जल्दी खुश हो जाता है, जल्दी नाराज़ हो जाता है। लेकिन वो गुरु का मार्ग जो है ना सतगुरु रविदास जी का, जिसमें गुरु जी अब कह रहे हैं कि प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठी हो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद को ना जाए। वो गुरु जी इशारा कर रहे हैं कि तुम इस प्रेम पंथ की पालकी में बैठो, जिसमें मैं आपको सैर कराना चाहता हूँ, आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो ये गुरु रविदास जी के मूल विचार वाणियाँ हैं। उनके जीवन पर बहुत सारे लोगों ने गुरु जी पर पीएचडी किया है। आज बड़े बड़े फिलोसफी उन पर रिसर्च करते हैं और बहुत सारे उनके ज्ञान को हासिल कर समाज के बीच पहुंचाने के काम कर रहे हैं। बहुत सारे संत उनके नाम पर साधनाएं कर रहे हैं, पद यात्राएँ लोग कर रहे हैं, मतलब पैदल हज़ार 1200-1500 किलोमीटर से चल कर के वो काशी पहुंच रहे हैं। एक बंदा हमें कल मिले, दर्शन किए उनके हमने, तो वहाँ देखा हमने कि वो लगभग काफ़ी दिनों से श्री चरण छू गंगा खुरालगढ़ साहिब से चलकर दिल्ली आए हैं पैदल। और काशी जी में एक बहुत बड़ा ये मेला लगता है गुरु रविदास जी का, जो 6-7 दिन के करीब लगभग चलता है। इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पूरी काशी की यात्रा करते हैं। काशी भाई बहुत बड़ा शहर है, लोग परिवारों के बच्चों के साथ आते हैं। मेलों में थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ जो आस अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं उनकी भी बल्ले बल्ले हो जाती है। हमारे गुरु ने उनकी सबकी जेबें भी भर देते हैं ऐसे समय पर ना। वो लोग भी बाहर के लोगों से खूब पैसा, जो सड़े भूसे से रूम है ना उनके अपने घर रहने के, उनके भी वो 5-5, 7-7 हज़ार रुपया लेते हैं। लेकिन लोगों की मजबूरी है, क्या करें। लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सुख सुविधाओं में बेचारे थोड़ा शौचालय अपने सामान को सुरक्षित रखते हैं, तो वो थोड़ा बैग वैग रख लेते हैं, विश्राम करते हैं, उसके लिए रूम लेते हैं। जो लोग हैं निजी घरों में, आवासों में जो छोटे छोटे रूम हैं, उसका भी उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो उससे लोगों को आर्थिक लाभ भी यहाँ इस मेले से होता है, बहुत सारा लाभ। अनेकों प्रकार की दुकानें लगती हैं, छोटे बड़े दुकानदारों को, चाहे फास्ट फूड वाले हों, कोल्ड ड्रिंक वाले हों, फ्रूट जूस वाले हों, उनको सभी को आमदनी का स्रोत होता है। लोग अपना बहुत खर्चा कर कर के यहाँ आते हैं, जाते हैं। ऑटो रिक्शा पूरा, मतलब एक बहुत सारा व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है गुरु जी की जयंती से। लोग इंतज़ार करते हैं, ऑटो टेम्पो रिक्शा वाले, कि कब जयंती आए और कब हम उनको घुमाने ले जाएं, कहाँ कहाँ ले जाएं। क्योंकि ये बड़ा शहर है बहुत, यहाँ आदमी आकर के कई लोग भटक जाते हैं। और कई ऑटो रिक्शा इस तरह करते हैं, उनको बोल करके हाँ वहाँ छोड़ेंगे, कहीं भी भीड़ में छोड़ जाते हैं। जो अनजान लोग होते हैं वो फिर भटक जाते हैं। उनके साथ ऐसे भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। ये मेरे गुरु साहिब का प्रांगण है, अंदर ये उनका टुडे लाइव दर्शन है गुरु रविदास जी का। तो मन जो है, आत्मा यहाँ आकर के जो है सतगुरु जी के चरणों में विश्राम करती है। एक तरह से हम लोग जैसे ना कि हारे थके हों तो गुरु जी के चरणों में आकर के एक सुकून मिलता है, सुकून। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी और हमारी आत्मा को भी यहाँ के सुकून मिलता है। ऐसे गुरु रविदास जी का ये दरबार है जहाँ से कोई खाली नहीं जाता। सबको झोलियाँ गुरु ने भरी है और लोगों ने खूब तरक्की करी है। तो इसीलिए भाई, और BHU के पास लंका गेट से सीधा रास्ता है। ये बनारस स्टेशन से आप सीधा जब आएँ यहाँ कभी भी, तो बनारस स्टेशन से सीधा लंका गेट के लिए ऑटो लें, और लंका गेट से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ये उसको बोलो सीर गोवर्धनपुर गेट पहुँचा दे, तो वो लंका गेट से फिर एक ऑटो रिक्शा बैटरी वाला मिल जाएगा आपको, वो वहाँ छोड़ देगा।
अभी मेले की वजह से यहाँ बहुत कुंभ का मेला चल रहा है, उसकी वजह से भी बहुत लोग आ रहे हैं, कुछ हमारे लोग तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। प्रशासन बहुत अलर्ट है। देखिए ये गुरु दरबार है, यहाँ जब अरदास आरती वंदना होती है गेट पे प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं खुलने की। अभी ये रात्रि का सीन है, जब ये केक वेक काटा जाएगा बर्थडे पर, यहाँ अंदर विनती संत करते हैं, प्रार्थना करते हैं गुरु जी से। तो बहुत लोग हर वक्त यहाँ, अभी ऐसे ही चलता है 12, 24, 36, 40 घंटे के करीब यही माहौल रहता है यहाँ लगातार। तो मंदिर के सामने से ये रोड जा रहा है जिसको निरंतर चलता भी रहता है और लोग इसी में ही दर्शन भी करते रहते हैं। दर्शन के लिए बहुत लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लोग कई कई घंटा इंतज़ार करते हैं। और भाई उन लोगों में कितनी आस्था है, और 3-3, 4-4 घंटा लाइन में लगते हैं बेचारे। और दूर दराडे से वो आए हुए लोग, कोई पूर्वांचल से, कोई महाराष्ट्र से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से। और ये देखो एक बड़ी खुशी की बात है कि गिरीश के थे शायद ये संगत, उनके द्वारा जो है ये सोने का हरी का निशान चढ़ाया गया है मंदिर पे। आज सुबह का दर्शन है और ये देखो किस प्रकार से लोग यहाँ गुरु जी के झंडा चढ़ाई पर खुशी मना रहे हैं, निशान साहिब चढ़ा रहे हैं। ये अपना इनका धार्मिक लोगो है हरी, इनका जो रविदासिया धर्म है उसके अनुसार जो है ये हरी का जो लोगो है, तो उसको सोने से मढ़ा करके हमारे जो लोग हैं देश दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, अपनी नेक कमाई से, अपने गुरु के नाम का भी कुछ ना कुछ वो निकालते हैं। बहुत कीमती हरी सोने का निशान साहिब वो बनवा करके लाए हैं और उसको चढ़ाया जा रहा है। तो गुरु रविदास जी को उनके दर्शन करने हेतु, निशान साहिब को देखने हेतु बहुत भारी भीड़ गुरु जी के मंदिर में लगती है। और ये देखो संत रामानंद जी का सपना था, चलो बनारस साध संगत जी के इतिहास रचाना है, गुरु रविदास के मंदिर को सोने में मढ़वाना है। ये धीरे धीरे उसको काम चल रहा है। अभी जो है ट्रस्ट अपने अनुसार जो है संगत के सहयोग से धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। बहुत कुछ हुआ है, आने वाले समय में कुछ वर्षों बाद ज़रूर ये सपना पूरा होगा। जब हमारी कौम जागेगी तो हमारा भी गुरु जी का मंदिर गोल्ड का बनेगा। जब ये सभी लोग इसमें भाई दान भी करें गुरु जी के नाम पर। वैसे तो हम गुरु को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन गुरु जी के लिए, गुरु जी के मंदिर को सजाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अपने गुरु घर में सहयोग करें। और यहाँ भी भाई इनकी बड़ी व्यवस्था है कि यहाँ 1-1, 1.5 महीना पहले ये लोग आकर के बड़े बड़े टेंट बनाते हैं, उनमें रहने के लिए व्यवस्था करते हैं, मैट बिछाते हैं, बिजली का प्रबंध करते हैं, पानी का करते हैं, शौचालय करते हैं। तो बहुत बड़ा प्रबंध है। ये हमारे मित्रगण हैं, जस्सी गुड्डू भाई है, उत्तम भाई है। तो हम सब लोग जो हैं गुरु जी के दरबार के सामने खड़े होकर के महाराज जी की उपमा में उनके गीत गा रहे थे, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और बड़ी खुशी हो रही है कि हम जो हैं गुरु जी की जन्म दिवस पर उनके प्रांगण में खड़े हैं, उनके दरबार के सामने खड़े हैं और उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सौभाग्य आता है, बहुत लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जो गुरु जी के मंदिर प्रांगण में उनको दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। क्योंकि यहाँ आना भी, मैं मुजफ्फरनगर जैसे हमारा जनपद है, हमसे भी वो 1000 किलोमीटर की दूरी है। तो लोग हमारे से भी दूर दूर से, जो पंजाब से, हिमाचल से, तो हर वर्ष गुरु पर्व पर कुछ बेहतर करने का संगत के लिए प्रयास किया जाता है कि लोगों को और सुख सुविधाएं मिलें और जन सुविधाएं मिलें। हालांकि गुरुजी के मंदिर में इतनी मौज आनंद है, नहीं तो कोई भी आदमी उनके नाम पर भंडारा ऐसे मानव चला के दिखाए तो बंद हो जाएगा। लेकिन ये भंडारा कई दिन चलता है और यहाँ आने के बाद आदमी को 1 पैसे का कहीं भोजन नहीं करना पड़ता। ये बड़ी बात है कि गुरु रविदास जी का जो लंगर है, भंडारा है, वो यहाँ निःशुल्क, कोई शुल्क चार्ज नहीं लगता और सभी लोग जो हैं बड़े सत्कार के साथ में उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो महाराज का प्रसाद है और कोई कमी नहीं, अटूट लंगर उनका चलता है। तो महाराज की ऐसी लीला है, उनकी दया है, तो उनके नाम पर लेकिन प्रबंध तो करना ही होता है। तो ऐसी ये जो ट्रस्ट है बहुत अच्छा काम करता है देश और दुनिया में। इन्होंने महाराज का बहुत अच्छा काम है। उनका नाम अभी पीछे दुबई में भी आपने सुना होगा, शिलान्यास करने गए थे गुरुजी के मंदिर का। तो करना चाहिए भाई। मेरा मानना है कि गुरु रविदास जी के जहाँ जहाँ मंदिर नहीं है, जिन स्टेटों में,
जिन गाँव में उनको सब जगह बनाना चाहिए, और वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को और जो संपन्न लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा बड़े ना बनाओ, छोटे बनाओ, लेकिन फिर हमारा आदमी जो है अपने गुरु से वंचित नहीं रहेगा, उनके ज्ञान से वंचित नहीं रहेगा। उनके स्वरूप लगेंगे, उनके टेंपल बनेंगे तो लोग उनको जान भी पाएंगे, उससे सामाजिक परिवर्तन होगा। सामाजिक परिवर्तन होगा तो धार्मिक क्रांति आएगी, और धार्मिक क्रांति आएगी तो इंसान के अंदर, सभी के अंदर जो है गुरु के गुण होंगे, गुरु गुण होंगे तो आदमी एक अच्छा इंसान बनेगा, वो समाज में, सोसाइटी में तरक्की करेगा, उनके काम धंधे अच्छे होंगे। गुरु का बड़ा प्रभाव है भाई, गुरु की रहमत है। सिख कौम जो है 2 करोड़ है, वो अपने गुरु को ही मानते हैं, इसलिए वो प्रबल हैं, संपन्न हैं, सुख सुविधाओं से लैस हैं। उनका प्रधानमंत्री तक बन चुका, तो ये संख्या पे निर्भर नहीं करता। लेकिन हम लोग तो सभी चीज़ में ज़्यादा हैं, हमारी संख्या भी ज़्यादा है, हम वैसे भी, लेकिन हम धार्मिक विचारों में सबसे पीछे हैं, क्योंकि हमारे अंदर विकार थे, उन विकारों को हमारे महापुरुषों ने दूर करने की कोशिश की। यदि हमारे लोग वास्तव में ही अपने जीवन पर, अपने गुरु पर, उनको पढ़ेंगे, गुनेंगे, सुनेंगे तो 100% उनके जीवन में बदलाव होगा। और अगर हम लोग एकजुट हो जाएं, हमारा राजनीतिक हिस्सेदारी भी होगी, धार्मिक हिस्सेदारी भी होगी, फिर हम किसी चीज़ों से वंचित नहीं रहेंगे। जैसे हमारे गुरु ने कहा है, ऐसा चाहूँ राज में मिले समन्वयन, छोटे बड़े सब सम बसे रदास रहे प्रसन्न। तो वो छोटे बड़े जब हम पहले लड़ेंगे, मिलेंगे, इकट्ठे होंगे। आज गुरु जी की वजह से ही हम सब लोग यहाँ काशी में अनेकों स्टेटों से आए हुए लोग मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक बंदा मुझे मिला, वो गुजरात का था, वो 3-4 लोग आए हैं, और वो उधर का है, ओखा मतलब लास्ट में वो पड़ता है द्वारका की साइड। वो उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन वो बेचारा 36 घंटा फिर भी जनरल डब्बे में खड़ा होके जैसे वैसे करके वो 2-3 जने लोग आए। वो क्यों आए? कि उनको गुरु जी से प्रेम है, गुरु रविदास जी से लगाव है, अपने गुरु की बोलता है। मैंने कहा भोजन किया आप लोगों ने? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं। मैंने उससे पूछा तुमने भोजन किया? बोलते हैं भोजन को मन नहीं कर रहा भैया, मेरा मन करता है, मैं गुरु जी को मेरा दर्शन करके ही मेरा पेट भर गया। मैं तो बस ऐसा जी करे बार बार देख के जाऊँ, मैं तो इधर उधर दर्शन कर रहा हूँ अच्छी अच्छी चीज़ों को। तो ये ऐसे भाव हैं लोगों के। तो ऐसा हमारे गुरु का दर है। जो नहीं आए यहाँ एक बार ज़रूर शीर गोवर्धनपुर में आए। मांडूर में भी एक गुरु जी का मंदिर है, वहाँ भी वो मांडूर नगर वाले भी जन्मस्थली बोलते हैं। कबीर लहर तारा यहाँ है, कबीर मठ, कबीर चौरा, ठीक है। और जी राजघाट गुरु रविदास जी का मंदिर है, और भी कई सारी चीज़ें। जब यहाँ आप आएंगे तो अपने आप को आप अच्छा समझेंगे और बड़ा सौभाग्यशाली मानेंगे आप अगर गुरु दरबार में आएंगे। बहुत खुशी की आपको प्राप्ति होगी। और ये ऐसा रात्रि में दिव्य दर्शन गुरु रविदास जी का आपको नज़र आएगा। महाराज जी का ऐसा मंदिर है कि आप देख करके खुश हो जाएगा आपका मन, अगर आप पहली बार आए हैं तो। इतना अच्छा माहौल गुरु जी की जयंती पर, और पूरे देश और दुनिया में जयंती मनाया जा रहा है। आज के दिन बड़ा ही महान दिन है, माघ पूर्णिमा है। आज के दिन प्रकृति भी अपने आप को बदलाव होता है उसमें भी। तो गुरु जी का माघी पूर्णिमा इसको बोलते हैं। ये बड़ा शुभ दिन होता है, इससे शुभ दिन कोई नहीं होता। 365 दिन में सबसे शुभ दिन यही माना जाता है, क्योंकि इसी दरदाम पर काशी में हमारे गुरु ने अवतार लिया था।